हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमत इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो बीएससी का रहेगा, यानी कि आपका बीएससी कैसे नहीं चल रहा है ये हमारा। ओके, हाँ, आज का ये वीडियो बीएससी सेमेस्टर 1 का रहेगा। बीएससी सेम 1 में आज मैं आपको फिजिक्स के पेपर के बारे में बताने वाला हूं। फिजिक्स का पेपर 2022 का पेपर है। कौन सी यूनिवर्सिटी? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अवध यूनिवर्सिटी। नॉर्मल भाषा में हम फॉर्मली इसको अवध यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं कि अवध यूनिवर्सिटी का जो पेपर है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अवध यूनिवर्सिटी 2022 का है, ठीक है। सेमेस्टर 1 का है फाइनल पेपर, ठीक है। सब यूनिवर्सिटी में कुछ कुछ अलग अलग पेपर हो रहे हैं, इसलिए 3-4 पेपर देखिएगा। आपको पता है 75 नंबर का पेपर है और 25 नंबर का आपका क्या है, प्रैक्टिकल है। तो 75 नंबर का पेपर इसमें कैसे दे रखे हैं देखिएगा। पहला पढ़िए, सभी 3 खंडों के उत्तर निर्देश अनुसार दीजिए। हम 3 खंड होंगे। सेक्शन ए यानी खंड ए, इसमें क्या है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कंटेंट 2 मार्क्स, यानी कि सभी प्रश्न कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर 50 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है। क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन टाइप के हैं, तो इनको मतलब 50 शब्दों से अधिक नहीं हो, छोटे से छोटा में लिखना है, कम से कम में बातें करनी है। पहला इसमें देखिएगा, पहले का पहला, यानी पहले का पहला क्या कह रहा है कि यदि एकांक सदिश इतना है, यदि एक एकांक सदिश इतना है के द्वारा प्रदर्शित किया गया तो सी का मान आपसे पूछा है। सी का मान आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, सदिश इतना और सदिश इतने के मध्य कोण की जया, कोण की जया यानी कि आपको साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा निकालना, और साइन थीटा कब आता है? साइन थीटा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर में आता है। ए बी साइन थीटा ये होता है। ओके, सारी चीजें मैंने कराई हैं। तीसरा क्वेश्चन भी आर बराबर इतना दे रखा है। देखिए सदिश आर बराबर इतना है तो इसकी प्रवणता निकालनी है। क्या निकालनी है? प्रवणता निकालनी है। ओके, बहुत ही प्यारा है, प्रवणता आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलिएगा, प्रवणता का मतलब ग्रेडियंट, ठीक है। ग्रेड प्रवणता क्या होती है? ग्रेडियंट। तो ग्रेड आर, यहाँ पर प्रवणता, यहाँ पे क्या है, प्रवणता का मतलब यहाँ पे आर, ग्रेड आर निकालना है। प्रवणता का मतलब ग्रेड आर निकालना है। ओके, चलिएगा, ग्रेड आर निकाल सकते हैं। आगे चौथा क्वेश्चन है, इसमें न्यूटन के गति के नियम पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। न्यूटन के गति वाले नियम, 3 नियम है, तीनों नियमों को लिख दो, बात खत्म। आगे चौथा देखिएगा, ई क्वेश्चन नंबर ई क्या कह रहा है देखिएगा। एक गोली का द्रव्यमान 5 ग्राम है तथा 100 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक धातु के ब्लॉक से टकराता है और इसके अंदर 6 सेंटीमीटर प्रवेश करता है। गोली पर लगने वाले धातु के ब्लॉक का औसत प्रतिरोध कितना है? बहुत ही बारीकी क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर आईआईटी के एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं, या एनडीए के एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं फिजिक्स के। बहुत ही सिंपल नहीं, ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन, घूर्णन गतिज ऊर्जा यानी घूर्णन त्रिज्या क्या है? उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। रेडियस ऑफ गायरेशन, ये आपका अभी मैंने पढ़ाया नहीं है। बहुत स्टूडेंट्स की ये ख्वाहिश है कि भैया सर हमारे न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी साथ में स्टार्ट कर दो, ताकि यदि पेपर कभी भी हो जाए तो आप कर पाओ। देखिए मैंने आपको 2 यूनिट कराई हैं, 2 यूनिट में से कितने क्वेश्चन फंस रहे हैं देखिए। पहले के 4 क्वेश्चन, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, यानी यहाँ तक ये पूरे क्वेश्चन कर दो, अभी आपको पता चल जाए। ऐसे ही 2 यूनिट आपने उसमें से कल, यानी कि आपने आपका क्या बोलते हैं उसको, न्यूटोनियन मैकेनिक्स से, तो आधे से ज्यादा पेपर आप सॉल्व कर दोगे, ये गारंटी है मेरी। उसी से 4 यूनिट से ही आप पास हो जाओगे, तो वो भी मैं स्टार्ट करने वाला हूं। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। जी क्वेश्चन इसमें दे रखा है, बेलन के मरोड़ से क्या तात्पर्य है? ठीक है, बेलन के मरोड़ से क्या तात्पर्य है वो बताना है। केपलर के नियम क्या है? केपलर के नियम आपको लिखने हैं, ठीक है। और पलायन वेग क्या है ये आपको लिखना है। और आगे दिया गया समीकरण है, इसकी तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति ज्ञात करनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपने 11वीं 12वीं अच्छे से की है तो इन सभी प्रश्नों को तो 11वीं 12वीं के आधार पर भी आप दे सकते हो उत्तर। आगे का सेक्शन बी यानी कि दूसरा खंड आ जाता है। इसमें किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, किन्हीं भी 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देने,
ठीक है। 7 प्रश्न इसमें दे रखा, यानी 5 प्रश्नों को उत्तर दे रखे हैं, इसमें 7 प्रश्न आपको दे रखे होंगे, उनमें से 5 प्रश्न करने हैं कोई भी, और प्रत्येक प्रश्न 7 अंक का है, प्रत्येक प्रश्न 7 अंक का है, और इसमें 200 से अधिक शब्द नहीं हो। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई। 200 नंबर आपको। चलिए पहला क्वेश्चन इसमें देखिए, अवमंदित सरल आवर्ती दोलन के आवर्त अवकल समीकरण के बारे में वर्णन कीजिए। यानी कि आपको अवमंदित सरल आवर्ती दोलन के अवकल समीकरण को लिखना है। ठीक है ना, यानी कि डम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का डिफरेंशिएशन इक्वेशन आपको ड्राइव करनी है, उसके बारे में लिखना है, उसके बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन है इसमें, स्थिर तरंग क्या है? तरंग के कलावेग और तरंग वेग को समझाइए। ठीक है, कलावेग और तरंग वेग को समझाइए इसके। अगला क्वेश्चन है, खोखले गोले के अंदर और सतह के बिंदु पर गुरुत्वीय विभव के लिए संबंध निकालिए। यानी कि इसमें रिलेशन आपको यानी कि ड्राइव करना है, कुल मिलाकर आपको यहाँ पर डेरिवेशन करना है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर अनंत से गिरने वाले पिंड का वेग क्या होगा यदि पृथ्वी की त्रिज्या इतनी और जी का मान इतना है, वायु प्रतिरोध नगण्य है। ये न्यूमेरिकल है, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है और बहुत ही छोटा सा है ये। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि यदि ए वेक्टर बराबर इतना और बी वेक्टर बराबर इतना दो सदिश प्रदर्शित हैं तो इनके डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट यानी डॉट और क्रॉस गुणन तथा दोनों सदिशों के बीच कोण निकालना है। बहुत ही सिंपल चीज है, ए वेक्टर बराबर इतना और बी वेक्टर बराबर इतना, तो यानी कि आपको ए डॉट बी निकालना है और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है और आपको थीटा निकालना है। ये 3 चीज निकालनी है, 3 चीज 7 नंबर की लगा लो साहब है आपका। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको स्टोक्स थ्योरम और ग्रीन्स थ्योरम लिखनी है। दोनों थ्योरम मैंने कराई है, दोनों का प्रूफ भी मैंने कराया है, लेकिन इसमें केवल यहाँ पर स्टेटमेंट लिखना है, दोनों की व्याख्या करनी है, प्रूफ नहीं है। यदि कहता स्टेट एंड प्रूफ तब आपको प्रूफ करके दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर दोनों थ्योरमों का केवल स्टेटमेंट लिखना है, केवल स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिएगा आगे, दर्शाइए कि 3D सदिश यानी कि आपको क्या है 3D जो त्रिक गुणन था उसके बारे में आपको बताना है। त्रिक गुणन एक अदिश गुणन है, अदिश राशि होता है, ये आपको दर्शाना है। ये मैंने जब थ्योरी पढ़ाई थी जब आपको बताया भी था। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे आगे द्रव्यमान केंद्र क्या है और द्रव्यमान केंद्र की गति का वर्णन कीजिए। ओके, चलिए आगे, ये क्वेश्चन है, कुल मिलाकर 7 क्वेश्चन आपको दे रखे, बल्कि 8 दे रखे हैं, क्वेश्चन 8 दे रखे हैं, क्योंकि 2 से स्टार्ट हुए थे, तो 2 से स्टार्ट हुए तो 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कितने क्वेश्चन है? 9 तक है क्या? 9 तक है, तो कितने क्वेश्चन हो गए देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 क्वेश्चनों में से कोई भी, यहाँ पर सेक्शन 2 में 8 क्वेश्चन दे रखे थे और उसमें से कोई भी 5 क्वेश्चन करने, बहुत ही आसानी से आप कर दोगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने मात्र 2 यूनिट आपको पढ़ाया है, 2 यूनिट में से कितना आप कर सकते हो अभी मैं आपको दिखाऊंगा पूरा। आगे देखिएगा, ये है सेक्शन सी, ये है सेक्शन सी। सेक्शन सी में प्रत्येक क्वेश्चन यानी कोई भी 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का है। ठीक है, सेक्शन सी यानी कोई भी 2 प्रश्न करने, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। ठीक है, ये लॉन्ग प्रश्न है, यानी कि ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग आपको क्वेश्चन लिखना है। चलिएगा, पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, पहला क्वेश्चन यदि ये देखिएगा, ये दे रखा है डी आर स्क्वायर यानी कि डेल स्क्वायर 1 अपॉन आर, ऐसे सवाल कराए थे मैंने, उसका मान निकालना है। यदि डेल स्क्वायर ये कितना दे रखा है, डेल स्क्वायर आर की पावर एन बराबर इतना, ये मिटर रहा है, जहां पर आर बराबर इतना है, आर बराबर इतना है और ये बराबर इतना दे रखा है, तो इतने का मान निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि इसका मान निकालना है, ये आपका इतना दे रखा है और ये इतना दे रखा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको करोगे, ये मैंने कराया था सॉल्व। ठीक है, चलिएगा आगे, आगे देखिएगा, 1600 किलोग्राम वजन वाली एक कार 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती है, तो समान रूप से मंदित होते हुए 20 सेकंड में विराम अवस्था में आ जाती है, तो बताइए, यानी कि इसका आपको तो बताइए क्या क्या चीज बताना है। देखिएगा, कार का प्रारंभिक संवेग, कार का अंतिम संवेग, संवेग परिवर्तन की दर, कार का त्वरण और प्रयुक्त बल। ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें पूछी हैं। 11वीं क्लास की जो मैकेनिक्स पढ़ाई थी मैंने, वहां पर ये सवाल कराए थे, अब फिर से मैं मैकेनिक्स कराऊंगा तो सारे सवाल फिर से आपको देखने को समझने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, जड़त्व आघूर्ण क्या है? ठोस गोले के लिए गोले की स्पर्श रेखा के
सापेक्ष ठोस गोले के जड़त्व आघूर्ण को निकालिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको कर लीजिए। प्रत्यास्थता क्या है और इसके प्रत्यास्थता स्थिरांकों को लिखिए तथा प्रत्यास्थता स्थिरांकों में संबंध, यानी इलास्टिक कांस्टेंट में रिलेशन आपको ड्राइव करना है। ये एक डेरिवेशन है, बहुत ही सिंपल। अब आप मुझको एक चीज बताइए, आप कितना क्वेश्चन आप कर सकते हो यदि आपने मात्र मेरी यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर आपने 2, केवल 2 यूनिट आपने पढ़ी हैं मेरे साथ, तो आप कितना क्वेश्चन इसमें से कर सकते हो जरा मैं आपको बताता हूं। ये देखिएगा, आप सीधे सीधे ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया 10 नंबर का, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको मैंने कराया 10 नंबर का, 10 नंबर जोड़ते रहिएगा, 10 नंबर ये हो गए, ठीक है। और आपको मैंने एक 3D वाला, ये वाला आप क्वेश्चन कर लोगे, 7 नंबर ये हो गए, ठीक है। और स्टॉक थ्योरम ये कराइए, 7 नंबर ये हो गए, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट 7 नंबर ये हो गए, ठीक है। तो यानी कि 10 नंबर उसके प्लस 21 नंबर ये, ठीक है। आगे चलिएगा, आगे इसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं जो मैंने कराए हैं, इसमें से देखिएगा ये वाले क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन है, ये देखिएगा। पहला ही क्वेश्चन है इसमें, ये देखिए, एक तो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला एकांक सदिश के यानी सी का मान निकालना है ये। दूसरा क्वेश्चन ये हो गए, 2 क्वेश्चन हो गए, एक ये तीसरा, 3 क्वेश्चन हो गए, प्लस एक और क्वेश्चन था, तीसरा 3 क्वेश्चन ही है इसमें, 3 है केवल, 3 क्वेश्चन ये हो गए, 3 दूनी 6 नंबर के ये हो गए। टोटल मिलाकर देखिएगा, मैंने मात्र आपको 2 यूनिट कराई है और 6 नंबर है। 75 में से कितना नंबर हो गया, 10 और 20 30, 31 और 6 37 नंबर का आप कर दोगे। आज भी यदि आप पेपर ऐसा आ जाता है तो आज भी आप 75 में से 37 नंबर ले आओगे। अब 75 में से 37 नंबर है तो आप मुझको कमेंट करके बताइए कितने परसेंटेज बनेंगे आपके। मात्र 2 यूनिट कराई है मैंने, ठीक है। तो हमारा पढ़ाने का तरीका ही कुछ है। अब मैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स की 2 यूनिट करा दूंगा ना तो आप पूरा पेपर कर लोगे, चॉइस वाले क्वेश्चन को छोड़ा तो पूरा फुल। इसलिए आपको लग रहा है कि मैं बहुत स्लो चल रहा हूं, लेकिन जो चीज कर रहा हूं वो आप पेपर में डेफिनेटली करके आओगे। वीडियो में कमेंट करके मुझको बताइए कैसा पेपर लगा आपको, कैसा लगा, ठीक है। और हाँ, जिन्होंने अभी तक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, यानी कि मेरा फ्री बैच आपने ज्वाइन नहीं किया है, तो फ्री बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लिंक से आप ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन हो जाइए, हमारा फ्री ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और भी आपका कोई सवाल है, सुझाव है तो कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।